everyone, welcome back to Winsome Digital platform of Winsome International School. Today we are starting with chapter number 2, that is plants and animals of your class 3rd IGKO, that is International GK Olympiad series of your workbook. हम इसमें पिछले चैप्टर में जैसा कि हमने किया था, ठीक है, आई होप आप चैप्टर 1-2 से पहले चैप्टर 1 की वीडियो देखकर आए हैं, ठीक है। ऑल्सो चैप्टर 2 में हम प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, टोटल 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। इस चैप्टर में भी 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपकी वर्कबुक के हैं आपके, ठीक है। आपके जो वर्कबुक आती है ओलंपियाड की, जीके ओलंपियाड की, वही क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं फ्रॉम द। उससे पहले देखो, ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स किस किस के रिलेटेड हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस देखेंगे, किस चीजों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम देखेंगे प्लांट्स एंड देयर फीचर्स, प्लांट्स और उनके फीचर्स जो हैं उसके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स के बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे। एंडेंजर्ड ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, देखो मैं आपको एक थोड़ा सा एक क्विक वो बता देती हूँ कि क्या होते हैं। एंडेंजर्ड वो होते हैं क्रिएचर्स जो कि आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्रिएचर्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं, यानी कि हमें हो सकता है वो पूरे अर्थ पर देखने के लिए ना मिले, ठीक है। और एक्सटिंक्ट वो हैं जो कि ऑलरेडी पूरे अर्थ से खत्म हो चुके हैं, अब वो अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे क्रिएचर्स चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो जो कि अर्थ पर अब प्रेजेंट ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स। और ऐसे क्रिएचर्स जो कि आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं, अर्थ पर हो सकता है आने वाले टाइम में वो क्रिएचर्स हमें देखने के लिए ना मिले, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड क्रिएचर्स। जैसे कि वर्ड बता रहा है एंडेंजर्ड, यानी कि ऐसे क्रिएचर्स जो कि डेंजर में हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में, बिकॉज वो खत्म हो सकते हैं। समझ आ गया होगा आपको। अब देखो मेरी बात सुने, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज समझ आ गया होगा। स्पीशीज भी बोला जाता है, क्रिएचर्स भी बोला जाता है। एक्सटिंक्ट का मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि डायनासोर्स। आपने सुना होगा कि डायनासोर्स जो थे, ठीक है, वो किसी टाइम पर अर्थ पर प्रेजेंट थे, अब वो प्रेजेंट नहीं है। पूरे अर्थ पर आपको डायनासोर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो हम बोल सकते हैं दे आर एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स नाउ, ठीक है। चलो, एनिमल्स एंड देयर फीचर्स, एनिमल्स और उनके फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। आपसे देखो क्वेश्चन में हाईलाइट करके बोला हुआ है, इनमें से कौन सा बर्ड उड़ नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है, कैन नॉट फ्लाई। तो आंसर जाएगा आपका डी, ऑस्ट्रिच जो होता है बेटा, ऑस्ट्रिच जो है, इट इज अ बर्ड, इट इज अ बर्ड। ऑस्ट्रिच जो है वो आपने शायद आपने साइंस में चैप्टर पढ़ा होगा बर्ड्स, उसमें पढ़ा होगा फ्लाइंग बर्ड्स एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो है ना। तो फ्लाइटलेस बर्ड है, क्या है, ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है। इसके पास विंग्स तो हैं, ये बर्ड भी है, इसके पास विंग्स भी हैं, लेकिन ये उड़ता नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, इनमें से कौन सा जो बर्ड है वो उड़ नहीं सकता। तो आपका आंसर जाएगा डी, ऑस्ट्रिच जो है इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, वो उड़ नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट इज लोकेटेड इन इट्स हेड। इनमें से कौन सा एनिमल है, इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका जो हार्ट होता है, ठीक है। आपको पता है जैसे कि हमारा हार्ट कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड में, हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा हार्ट समझ लो प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारा ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारा हेड जो है, हमारा जो हेड है, सर जो है वो ये हेड है, ये दिस इज माई हेड, राइट। ऑल्सो मेरा ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका जो हार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेड में प्रेजेंट होता है। हार्ट कहां प्रेजेंट है, हेड में प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं श्रिम्प। इट इज अ एनिमल और इसका जो हार्ट होता है वो हेड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए डी जाएगा आंसर। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रेन्स डज एन ऑक्टोपस हैव। इनमें से कितने, मतलब
आपको पता है ऑक्टोपस इज एन एक्वेटिक एनिमल, है ना। ऑक्टोपस क्या है, एक्वेटिक एनिमल है एक, ठीक है। ऑक्टोपस जो है उसके पास कितने ब्रेन्स हैं, अब हमारे पास तो एक ही ब्रेन है ना, लेकिन ऑक्टोपस के पास कितने ब्रेन्स हैं, 9 ब्रेन्स होते हैं उसके पास। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ए जाएगा, ठीक है, ए जाएगा आपका आंसर। ऑक्टोपस के पास कितने ब्रेन्स हैं, 9 ब्रेन्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव 4th क्वेश्चन। चलिए, आइडेंटिफाई द plants 1 to 4 by looking at the given plant products and parts। ओके जी, अब देखो पहले तो देखने से ही पता लग रहा है फर्स्ट वाला कौन सा है, रोज। ये क्या है, कुकुम्बर। ये क्या है, ऑरेंज। और ये क्या है, टोमेटो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, which of the above plants are categorized as shrubs। देखो आपको पता है 3 कैटेगरीज होती है shrubs। प्लांट्स जो है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, shrubs, herbs and trees। तो इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बेटा आंसर जाएगा 1st and 3rd ओनली, ठीक है, 1st and 3rd ओनली, ठीक है। लेट्स सी next question। Grasses are flowering plants that have hollow stems. They are found all over the world. Which of the following is not a type of grass? इनमें से कौन सा एक, आपसे पूछा गया है कि grasses जो है वो flowering plants होते हैं, ठीक है, that have hollow stems, जिनकी जो stems होती है वो hollow होती है, ठीक है। Now they are found all over the world। ये पूरे वर्ल्ड में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, all over the world हमें देखने के लिए मिलते हैं grasses, ठीक है। Also which of the following is not a type of grass। इनमें से कौन सा grass का टाइप नहीं है, पूछा गया है, not a type of grass। तो banyan जो है बेटा, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रास। आपको पता होगा बैनियन का ट्री होता है ना, देखा भी होगा, बैनियन का ट्री होता है बरगद का, ठीक है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रास। बाकी मेज, शुगर केन, वीट जो है, इट इज दीज ऑल द 3 आर टाइप ऑफ ग्रास, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव 6th क्वेश्चन, देखते हैं। रेफर टू द गिवन एनालॉजी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक, ठीक है। आपको देखो क्या ये दिया गया है, हर्बीवोर और उसका एग्जाम्पल है रैबिट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कार्निवोर, और कार्निवोर का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो वुल्फ इज अ कार्निवोर, लेपर्ड इज ऑल्सो अ कार्निवोर, ठीक है। तो वुल्फ इज अ कार्निवोर एज वेल एज लेपर्ड इज ऑल्सो कार्निवोर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी, डी जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, हर्बीवोर था और उसका एग्जाम्पल था रैबिट, तो यहाँ पे कार्निवोर हो जाएगा और कार्निवोर का एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज वुल्फ। तो वुल्फ भी कार्निवोर है, लेपर्ड जो है वो भी कार्निवोर है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, डी जाएगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव 9th क्वेश्चन। Dash are the plants with weak stems that grow along the ground। इनमें से ऐसे प्लांट्स कौन से हैं जो कि क्या होते हैं, वीक स्टेम्स होती है, जिनके पास स्टेम जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है बहुत ज्यादा। तो स्टेम अगर वीक है तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो अपराइट खड़ा नहीं हो पाता, सीधा खड़ा नहीं हो पाता प्लांट, ठीक है, बिकॉज स्टेम जो है बहुत ज्यादा वीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड यानी कि जमीन जो होती है उसके अलॉन्ग, ठीक है, दैट मीन्स कि जो जमीन होती है उसके सारे ग्रो होते हैं, ठीक है, यानी कि जमीन में ऐसे ग्रो होते हैं, जमीन के सारे ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो प्लांट है, मतलब कि आपको बताना है ये वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम्स होती है और ग्राउंड के अलॉन्ग ग्रो होते हैं। तो वो होते हैं क्रीपर्स, ठीक है, बी। मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, देखो क्रीपर्स में जैसे कि वाटरमेलन हो गया और पंपकिन हो गया, ये होते हैं क्रीपर्स, ठीक है। चलो
नेक्स्ट वी हैव 8th क्वेश्चन, Which of the following gives green color to plants? इनमें से green color कौन देता है plants को? इनमें से क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ये एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या मतलब होता है पिगमेंट का, आप अभी ये समझ सकते हो, हायर क्लासेस में इसे ढंग से पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि जो पिगमेंट का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रीन कलर जो प्लांट्स में आता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो तो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रीन कलर आया है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। इसीलिए आपने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ोगे अभी आया क्लासेस में, और शायद 3rd क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ही सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव 9th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। रीअरेंज द गिवन लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ अ सब्सटेंस मेड बाय बीज which is used in making soaps, candles, etc. देखो ऐसा सब्सटेंस जो कि कौन बनाती है, बीज बनाती है, ठीक है, बीज बनाती है, और हम उनसे सोप भी, उससे सोप्स बना सकते हैं, कैंडल्स बना सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली वैक्स। आप इसको देखो, इन वर्ड्स को अगर जब आप रीशफल करोगे, अनस्क्रैम्बल करोगे ना वर्ड्स को, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वैक्स मिलेगा। तो जो वैक्स होता है ना, इट इज वैक्स जो होता है उससे हम वैक्स से कैंडल्स बना सकते हैं, हम सोप्स बना सकते हैं वैक्स से। और ये कौन, ये जो सब्सटेंस है कौन बनाती है, बीज बनाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी, वैक्स, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट वी हैव 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन क्या है, अ बर्ड विच रिमूव्स टिक्स फ्रॉम स्किन ऑफ मेनी मैमल्स लाइक ज़ीब्रा इज कॉल्ड डैश। देखो एक ऐसा बर्ड है जो कि क्या करता है, टिक्स को रिमूव करता है दूसरे मैमल्स के स्किन से, जैसे कि ज़ीब्रा, ठीक है, दूसरे मैमल्स। अब आपने शायद हो सकता है अभी तक ना पढ़ा हो, लेकिन एनिमल्स में एक कैटेगरी होती है मैमल्स, ठीक है, हम इंसान जो हैं, इट इज ऑल्सो अमेजिंग फैक्ट, आपको जान के ऐसा लगेगा, हम इंसान जो है हम भी एनिमल्स में काउंट होते हैं, साइंस में हम भी एनिमल्स में काउंट होते हैं। और एनिमल्स में हम किस ग्रुप में आते हैं, हम आते हैं मैमल्स ग्रुप में, जिसमें ज़ीब्रा भी आता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एक ऐसा बर्ड है जो कि दूसरे मैमल्स जैसे कि ज़ीब्रा हो गया, उनसे टिक्स को क्या करता है, रिमूव कर लेता है, ठीक है, टिक्स को रिमूव कर लेता है। तो इस बर्ड का क्या नाम है, आपको ये बताना है, इट इज ऑक्सपिकर। तो आप कैसे याद रख सकते हो, देखो तो टिक्स को पिक कर रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन अब इसमें ये नहीं देखना कि वुड पैकर है, नहीं, बिकॉज वुड पैकर में तो वर्ड ही आ गया ना कि वुड पैकर है, दैट मींस वो वुड में क्या करता है, होल करता है, तो वो तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया टिक्स को पिक कर रहा है, आप ये वर्ड ध्यान रखो कि टिक्स को पिक कर रहा है, दैट मींस कौन हो जाएगा, ऑक्सपेकर हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव 11th क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन, which of select one which does not give birth to young ones। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्या बोला गया है, does not, इनमें से कौन सा जो है वो यंग वंस को बर्थ नहीं देता, इनमें से कौन सा है जो है वो यंग वंस को बर्थ नहीं देता। देखो आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, एक कैटेगरी होती है एनिमल्स की जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट बेबी होता है उसको बर्थ देते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कि वो एग्स ले करते हैं, ठीक है, जैसे कि हेन एग्जांपल है इसका, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें वो एग्स जो होते हैं उनको ले कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद में वो एग्स हैच होते हैं और फिर उसमें से यंग वन जो है वो बाहर निकलता है। आपसे वही कैटेगरी पूछी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल यंग वन को बर्थ नहीं देता, दैट मींस वो एग्स को ले करता है। देखो बात करें अगर, ये क्या है, माउस, एलिफेंट,
देन वी हैव हॉर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्रॉग। तो जब बात कर रहे हैं तो देखो जो माउस है, ठीक है, और जो आपका एलिफेंट है और जो हॉर्स है, ये तीनों यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, लेकिन जो फ्रॉग है, तो आंसर क्या जाएगा, सी। जो फ्रॉग है वो यंग वन को बर्थ नहीं देता, इट लेज एग्स, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से आपको गलत मैच जो है, ठीक है, इनकरेक्ट गलत मैच जो है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो एरियल रूट, एरियल रूट जो है वो मेज में होती है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एरियल रूट जो है वो मेज में नहीं होती है, यही इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। देन प्रॉप रूट बैनियन, यस प्रॉप रूट प्रेजेंट होती है बैनियन में, ठीक है, बैनियन में प्रॉप रूट होती है। क्लाइंबिंग रूट मनी प्लांट, यस मनी प्लांट में क्लाइंबिंग रूट होती है। स्टिल्ट रूट शुगर केन में होती है। तो देखो अभी तो अगर आपको इतना वो डीप में वैसे जाने की नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लास 3rd, तो अभी तो आप एग्जाम्पल्स याद रखो। प्रॉप रूट किस में प्रेजेंट है, बैनियन में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट किस में प्रेजेंट है, मनी प्लांट में प्रेजेंट है। स्टिल्ट रूट किस में है, शुगर केन में है, ठीक है। लेकिन एरियल रूट जो है वो मेज में प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनकरेक्ट मैच हो गया, गलत मैच हो गया, तो ए जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव द एनिमल शोन इन द पिक्चर इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू। देखो ये कौन सा एनिमल है, ये है स्नेक। ये कौन सा एनिमल है, स्नेक है। आपसे पूछा गया है कि इस पिक्चर में जो एनिमल हमने आपको दिखाया है ये किस लिए जाना जाता है, इसके पास ऐसी क्या स्पेशल एबिलिटी है। तो देखते हैं, शेड इट्स टेल, क्या ये अपनी टेल को शेड कर देता है, नो ऐसा तो नहीं है। शेड इट्स स्किन, क्या ये अपनी स्किन को शेड करता है, यस। हाँ, तो क्या ये अपनी स्किन को शेड करता है, यस इट हैज द एबिलिटी टू शेड इट्स स्किन, ये अपनी स्किन को शेड कर देता है, ठीक है। तो बी जाएगा आपका आंसर, गॉट इट। चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव 14th क्वेश्चन, देखते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding the bird shown below? आपको यहाँ पे एक बर्ड की पिक्चर दी हुई है, कौन सा बर्ड है ये, पैंगुइन। अब पैंगुइन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था करेक्ट, बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट। इस बर्ड के रिलेटेड गलत स्टेटमेंट कौन सी है, देखो इट्स फीट आर एडेप्टेड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो फीट हैं वो इस तरह से एडेप्टेड होते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है, लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक कर लेता है, ठीक है, कि इसके फीट इस तरह से एडेप्टेड रहते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक कर लेता है, करेक्ट। इट इज एन एक्सीलेंट स्विमर, यस स्विमिंग बहुत अच्छे से करनी आती है पैंगुइन को। The group of this bird is called herd, क्या इसके ग्रुप को हर्ड बोला जाता है, नो ठीक है। जो पैंगुइन है उसके जो पैंगुइन्स का जो ग्रुप होता है उनको हर्ड नहीं बोला जाता है, दिस इज इनकरेक्ट। दिस बर्ड इज फ्लाइटलेस, ये बर्ड जो है ये फ्लाइटलेस है, दैट मीन्स ये भी उड़ नहीं सकता, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट यहाँ पे इनकरेक्ट, गलत जो बताया हुआ है पैंगुइन के रिलेटेड वो ये है कि द ग्रुप ऑफ दिस बर्ड इज कॉल्ड हर्ड, कि दैट मीन्स जो पैंगुइन्स का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोला जाता है, वो गलत है, ठीक है, ठीक है। तो हर्ड नहीं बोला जाता है, जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉलोनी, और हडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो हर्ड तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है, तो गलत हो गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी ओके वेट मैंने यहाँ पे गलती से बी लिख दिया, यहाँ पे आपका होगा सी, ठीक है, सी जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है, सी है, तो आंसर क्या गया, सी। मैंने गलती से बी लिख दिया था वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका सी। चलो नेक्स्ट वी हैव 15th क्वेश्चन। Cloning is the process by which one creates exact duplicate of a living creature. What was the name of the first cloned sheep? देखो
क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक लिविंग क्रिएचर का एग्जैक्ट कॉपी बना दिया जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बना दिया जाता है कोई भी लिविंग क्रिएचर का, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट क्लोन्ड शीप थी ना, जो फर्स्ट क्लोन्ड शीप थी उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था डॉली, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सी। जो फर्स्ट क्लोन्ड शिप थी उसको एक नाम दिया गया था, दैट इज डॉली, ठीक है। तो याद रखना है, चलिए सी जाएगा आंसर। नेक्स्ट वी हैव 16th क्वेश्चन, देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन बोल रहा है आपका, The leaves of which of the following plants are used to weave mats, hats and baskets? इनमें से कौन से प्लांट की लीव्स से क्या बनाई जाती है? मैट्स बनाई जाती है, हैट्स बनाई जाती है और बास्केट बनाई जाती है। उनको वीव करके और उनसे डिफरेंट डिफरेंट ये चीजें बनाई जाती है। तो बात करते हैं हम पाम की। जो पाम होता है, पाम ट्री जो होता है, उसकी जो लीव्स होती है उसको वीव करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई जाती है, जैसे कि बास्केट, मैट्स एंड हैट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव 17th क्वेश्चन, Which of the following is a carnivorous plant? इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो कार्निवोरस प्लांट है? कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। चलो देखते हैं, कॉटन, सनड्यू। ये सनड्यू जो है वो क्या है? कार्निवोरस प्लांट है, बी जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट इन द गिवन फिगर। आपको ऑड वन आउट को सेलेक्ट करना है इन द गिवन ग्रुप, सॉरी ठीक है, फिगर बोल दिया मैंने। ये जो ग्रुप आपको दिया हुआ है इनमें से आपको ऑड वन आउट जो है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस ग्रुप में से आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो डक, पेलिकन, पिकॉक एंड स्वान। देखो इनमें से ऑड वन आउट है पिकॉक, बिकॉज डक, पेलिकन और स्वान जो है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट पिकॉक जो है वो इनके ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो आंसर आपका क्या जाएगा? सी जाएगा। ऑड वन आउट कौन सा है? सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज द सेंस ऑफ टच? इनमें से कौन से प्लांट के पास सेंस ऑफ टच होता है? दैट मीन्स व्हेन समवन टचेस दिस प्लांट, किस मतलब कोई भी अगर इस प्लांट को टच करता है ना तो इसकी जो लीव्स होती है वो इस तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है। जो लीव्स होती है वो इस तरह से क्लोज हो जाती है। तो ये प्लांट कौन सा है? मिमोसा प्लांट है ये, जिसको और क्या बोला जाता है? टच मी नॉट भी बोला जाता है, ठीक है। मिमोसा प्लांट को टच मी नॉट भी बोला जाता है, बिकॉज इसके पास क्या है? सेंस ऑफ टचिंग, यानी कि अगर किसी को टच करता है तो इसकी जो लीव्स होती है वो इस तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो आंसर जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट वी हैव 20th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट शोन इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा प्लांट दिया गया है? दिस इज कैक्टस प्लांट, डेजर्ट में ग्रो होता है। आपको क्या सेलेक्ट करना है? करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है इसके रिगार्डिंग। इट कैन नॉट सर्वाइव इन ड्राई एनवायरमेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो क्योंकि डेजर्ट में जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है? ड्राई होता है, ज्यादा बारिश नहीं होती है ना, बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई एनवायरमेंट होता है। तो ऑफ कोर्स जब ये रहता ही वहां पे डेजर्ट में है तो ये ड्राई एनवायरमेंट में तो अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। इट ग्रोज ओनली इन प्लेन एरियाज, नो, इनकरेक्ट। प्लेन एरियाज में ग्रो नहीं होता, ये डेजर्ट में ग्रो होता है, ठीक है। इट कैन लिव ओनली फॉर 20 to 25 ईयर्स, ये मतलब कि 20 to 25 ईयर्स तक ही रह सकता है, जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट। It lives in it comes in many shapes, sizes and varieties। जो कैक्टस होता है उसकी डिफरेंट शेप्स होती है, साइज भी डिफरेंट होता है, यानी कि छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ऑल्सो डिफरेंट वेराइटीज भी होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था? करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, ठीक है। तो डी जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अचीवर्स सेक्शन का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ द लार्जेस्ट हर्ब प्लांट। आपको बताना है लार्जेस्ट हर्ब प्लांट का नेम बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट द लार्जेस्ट हर्ब प्लांट इज बनाना। लार्जेस्ट
हर प्लांट इज बनाना, राइट? ओके, तो अब देखो, अब जब आप इन वर्ड्स को रीअरेंज करोगे, ठीक है, तो आपको कहां पे बनाना मिल रहा है? आई कैन डेफिनेटली सी कि सी जो ऑप्शन है ये वाला जो है हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन में आपको बनाना, जब आप वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो आपको बनाना वर्ड मिल जाएगा, राइट? एब्सोल्युटली, है ना? तो देखिए कर लेते हैं भाई रीअरेंज, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल रहा है? बनाना मिल रहा है हमें, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट द लार्जेस्ट हर्ब प्लांट इज बनाना प्लांट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 22 वी हैव, देखते हैं, ठीक है, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको पहले कॉलम्स को मैच करना है, उसके बाद में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंड फ्लाइटलेस बर्ड that lived on the islands of Mauritius। तो देखो, जो एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि रहता था कहाँ पे? आइलैंड, मैरिटियस के आइलैंड पे रहता था, ठीक है। तो इट वाज एक्चुअली डोडो। कौन था? डोडो। तो आपका पी का क्या जाएगा? 3। नाउ सी, सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है? मैमल दैट लेज एग्स, ऐसा मैमल जो कि एग्स ले करता है, ठीक है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द जस्ट मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, तो मैमल्स एक ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो कि एग्स ले नहीं करते हैं, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, दे डू नॉट ले एग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? मैमल दैट लेज एग्स, ऐसा मैमल जो कि एग्स ले करता है। कौन है वो? प्लेटिपस है, ठीक है। An extinct elephant like creature, एक ऐसा क्रिएचर जो कि अब तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन वो दिखने में कैसा था? एलिफेंट जैसा था। इट वॉज मैमोथ। देन ओके, ये आपका आर से होगा। देन एन एक्सटिंक्ट रेप्टाइल, ऐसा रेप्टाइल जो कि अब एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैंने आपको बताया था डायनासोर्स के बारे में, है ना? डायनासोर्स अब हमारे अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, एस जो है वो 4 से हमारे हमने मैच किया है। नाउ लेट्स सी ऑप्शंस में देखते हैं। देखो, पी को मैंने मैच किया है 3rd से, पी को 3rd से इसमें भी किया है, तो ये तो दोनों ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हमारे ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि पी हमने किससे मैच किया है? 3rd से मैच किया है। नाउ क्यू को हमने मैच किया है 2nd से, क्यू को 2nd से दोनों में, ठीक है। आर को हमने मैच किया है 1st से, यहाँ पे 4th से मैच्ड है, तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा ऑप्शन, आंसर बी जाएगा। आर को 1st से हमने मैच किया है और एस को हमने 4th से किया है, यस, तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 23rd क्वेश्चन वी हैव, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिमल शोन इन द पिक्चर। आपको एक एनिमल शो किया गया है पिक्चर में, और ये एनिमल पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कौन सा एनिमल है जी? ये है जिराफ, राइट? कौन सा एनिमल है ये? जिराफ है, ठीक है। अब देखो, आपको बताना है कि इट इज एन ओमनीवोर। क्या ये एक ओमनीवोर है? नो, जिराफ इज अ हर्बीवोर, ओमनीवोर नहीं है जिराफ, ठीक है, इनकरेक्ट। इट इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल लैंड एनिमल्स, यस, लैंड एनिमल्स में से सबसे ज्यादा जो टॉलेस्ट है, लंबा जो है, वो है जिराफ। It obtains most of the water from its food। ये जो अपना most of the water होता है ना, जो पानी होता है, ये अपने फूड से ऑब्टेन कर लेता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या जाएगा आपका? बोथ बी एंड सी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी? बी और सी जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग जिराफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव 24th क्वेश्चन, सॉरी, एंड द 24th क्वेश्चन सेज दैट, देखिए, which of the following plants will grow well in soil which is poor in nitrogen? इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसी सॉइल में ग्रो हो जाएंगे जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, ऐसी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन की कमी है। कौन से प्लांट्स इजीली ग्रो हो जाएंगे? तो हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इजीली ग्रो हो जाते हैं
ऐसी सॉइल में जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, बिकॉज अगर उनको सॉइल से वो नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं एंड दे ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें से देख लो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से हैं हमारे। वीनस फ्लाईट्रैप इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेकंड पिक्चर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, देन पोथोस नो, ब्लैडरवॉट यस, बैम्बू नो। तो कौन कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपके, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, आंसर जाएगा आपका सी। ये तीनों जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ये अपनी जो नाइट्रोजन है ये ऐसी सॉइल में इजीली ग्रो हो जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, बिकॉज ये अपना नाइट्रोजन किससे ऑब्टेन कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को खाकर उन पर फीड करके ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, चलो let's see the 25th question. 25th question आपका क्या कह रहा है, carmine is one of the most widely used red food colorant. It is added to yogurts, ice creams, fruit pies, cupcakes, donuts, etc. It is obtained from, देखो एक जो carmine है ना वो एक ऐसा आप बोल सकते हो फूड कलरेंट है, एक ऐसा कलर है जिसको फूड में ऐड किया जाता है। ठीक है, ताकि फूड में डिफरेंट कलर हम ला सके, जैसे कि रेड कलर का अगर हमें कोई फूड है उसको रेड कलर में करना है तो हम कार्माइन को ऐड करते हैं। ठीक है, एक कहने का मतलब है कि फूड में ऐड करने वाला एक कलर है। ठीक है, जो कि ईडेबल भी, हम खा भी सकते हैं। ठीक है, तो किस किस में ऐड करते हैं, योगर्ट्स में, आइसक्रीम्स में, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, फूड आइटम्स है जिनमें इसको ऐड किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा है कि इसको ऑब्टेन किससे किया जाता है, तो देखिए याद रखेंगे कार्माइन इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट से ऑब्टेन किया जाता है कार्माइन को, और उस इंसेक्ट का नाम है कोकिनील। क्या नेम है, कोकिनील। ठीक है, तो आंसर आपका जाएगा बी। तो ध्यान रखेंगे कार्माइन सी, कोकिनील सी, तो आपका आंसर जाएगा बी। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू ट्रिक कि कार्माइन जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक इंसेक्ट से हमें मिलता है, दैट इज कोकिनील। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये ऐसे ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं, और इसका आंसर हमारा बी जाएगा कि जो कार्माइन है वो किससे ऑब्टेन होता है, एक इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, विच इज कोकिनील। ओके, so this was all about the chapter number 2 of your International GK Olympiad series of class 3rd. In the next video lecture, we will start with a new chapter. Take it till then. Keep learning with us. Thank you so much.